सो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो क्योंकि मुझे आप लोगों को एक प्लान देना था कि क्या प्लान प्रैक्टिस करोगे। क्या किसी के पास कोई पर्सनल प्लान है जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने बनाया हो अपने आप? पूजा बहन, क्या प्लान है पूजा? दीदी, मैं मेरे हिसाब से जो लगता है मुझे, मेरे में कमी कमजोरी है, उस हिसाब से मैं बनाई हूँ। लाइक वेकअप, मुरली एंड अफर्मेशन प्रैक्टिस, और कुछ बुक पढ़ना, और मुझे मेरी लौकिक पढ़ाई, ये सब मतलब मुझे जो लगा कि हाँ मेरे को मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें मैं उसमें मेंशन करके वो ऐसे चार्ट बनाई। बट एटलीस्ट आपने प्लान बनाया एक ना। तो कितने दिन का प्लान है आपका? 1 सप्ताह का दीदी। दैट्स रियली अमेजिंग। चलो बहुत बढ़िया, खुद से बनाना सीखा कम से कम ना, अभी शुरू किया कम से कम। हाँ जी गौरव भाई बताएं। मेरा प्लान तो वही है, 1 3 बाबा से बातें करते रहते। प्लान मतलब लिखा हुआ कोई प्लान है आपके पास कि मैंने 7 डेज तक ये अभ्यास करना है? वो तो एक नॉर्मल पुरुषार्थ हम करते ही हैं, बट प्लान एक लिखा हुआ प्लान होना चाहिए कि अभी मैं ये करने वाली हूँ, कल वो करूँगी, परसों ये अभ्यास रहेगा। एक तो होता है नेचुरल आप अभ्यास करते हो, दैट्स रियली अमेजिंग कि हम कोई एक अभ्यास कर ही रहे होते हैं, जो हमें लगता जाता है हम वो करते जाते हैं। पर एक होता है बुद्धि प्लान करके कुछ अभ्यास करती है कि मुझे 1 हफ्ते में ये चीज़ों पे काम करना है, मेरे अंदर फला फला कमियां हैं, या मुझे इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो हम एक प्लान बनाते हैं उसके लिए। तो जैसे पूजा बहन ने बनाया, तो वो होता है एक प्लान, ठीक है। बाकी नेचुरल मैंने रिटन में नहीं बनाया, पहले जो भी मेरे अंदर कमियां हैं वो मैं अपना दूर करता हूं। दैट्स गुड। रिटन में नहीं बनाया। हाँ, लेकिन अभी ट्राई करें कि हम ये देखेंगे रिटर्न में प्लान बनाने का क्या फ़ायदा होता है, क्यों बनाना चाहिए, और वेस्ट थॉट्स कैसे ख़त्म होते हैं प्लान करके चलने से। या प्लान क्या है नेक्स्ट, जो अपकमिंग प्लान है वो क्या प्लान होगा, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग जो फ्री हैं वो अपने नोटबुक डायरी निकाल के बैठे और कैमरा ऑन कर ले, जो कर सकते हैं, ठीक है। पहले से ही लेके बैठे। पहली बात तो जैसे आज बाबा मुरली में कह रहे थे कि त्रिकालदर्शी होना चाहिए चीज़ों को लेकर के। मुरली सुनी थी सभी ने, उसमें था त्रिकालदर्शी वर्ड कि त्रिकालदर्शी होके चले। इसका मतलब क्या होता है कि त्रिकालदर्शी होने का मतलब होता है आपको ये भी पता है कि पास्ट का क्या इम्पैक्ट रहा है, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर में कोई भी चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। एक कोई भी ऐसा कर्म करते हुए तीनों चीज़ों का आंकलन करना ना, तीनों समय का आंकलन करना कि इस चीज़ का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, अभी क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और पास्ट का इससे क्या कनेक्शन है। सिमिलरली जब भी हम एक प्लान बनाते हैं वो हम त्रिकालदर्शी होके बना रहे होते हैं, या प्लान बनाने से हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। जब आप कोई भी प्लान लेते हो कि मुझे 1 हफ्ते के लिए ये प्रैक्टिसेस करनी है, पहली बात तो आप अपनी बुद्धि को समझा देते हो जैसे ही आप वो प्लान बनाते हो कि अभी 1 हफ्ते के लिए आपके पास ये टारगेट है। बुद्धि के पास एक टारगेट बन जाता है, बुद्धि फ्री नहीं होती है। जो बुद्धि के पास एक टारगेट है, एक डायरेक्शन होती है, वो ज़्यादा पावरफुल बुद्धि होती है, और वो कहीं ना कहीं कम से कम 1% तो सही दिशा में चलेगी। कुछ भी नहीं भी कर रहे होगे तभी भी 1% बुद्धि को याद रहता है कि मुझे उस दिशा में चलना है, उस दिशा में चलना है, क्योंकि तुम्हारा ही प्लान है, ठीक है। टारगेट रखना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम लगभग हर चीज़ का एक प्लान बना के चलते हैं। ज़रूरी नहीं होता चीज़ें हमेशा प्लान के अनुसार होती हैं, लेकिन फिर भी हम ब्राह्मणों के पास जो प्लान होते हैं, अगर हम उनके अनुसार कर्म करते हैं तो कल को हम अपना फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में मैं ये चीज़ें अटेन कर लूँगी। अपनी गारंटी ले सकते हैं कम से कम कि मेरी इस चीज़ की ये गारंटी है। नॉर्मली जैसे मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं पर्सनली ये नहीं डिसाइड कर पाती, जैसे चलो शाम की क्लास हो तो मैं आपको आज ये गारंटी नहीं कर सकती कि मैं कल की क्लास लूँगी कि नहीं लूँगी, ठीक है। इससे मेरे माइंड में एक वो रहता है, फ्लक्चुएशन सी रहती है। लेकिन अगर मैं ये डिसाइड कर दूं कि कुछ भी हो, कल की क्लास कल होगी ही होगी, इस टाइम पे ही होगी, तो मेरी बुद्धि प्लानिंग करके उस समय से पहले वो काम निपटा लेगी, और कहीं ना कहीं मैं फिक्स्ड टाइम पे वो सेशन ले पाऊंगी।
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये रहता है कि शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, तो मैं कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकती, या घर में कोई परिस्थिति हो सकती है। लेकिन अगर मैंने फिक्स किया, पहले से ही मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे 8:30 बजे क्लास लेनी है, अब घर में चाहे जैसा भी हो, मुझे ऑफिस का काम उससे पहले निपटाना है और मैंने जाना है, तो एटलीस्ट बुद्धि उस दिशा में काम करेगी। एक प्लान होने के बाद बुद्धि के पास टारगेट आ जाता है। इसीलिए हमेशा हम ब्राह्मणों के पास एक प्लान होना चाहिए। ये चीज़ हजारों बार समझाई जा चुकी है अपने क्लासेस में, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, और अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ये कह रहे होगे कि कर रहे हैं पुरुषार्थ, थोड़ा बहुत कर रहे हो, बट एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ ही नहीं हो सकते जब तक आपके पास एक प्लान नहीं है, जब तक यू डोंट डिसाइड कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम में ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, तो प्लान का इम्पोर्टेंस समझ आया कि क्यों ज़रूरी है प्लान बनाना, कि आपकी बुद्धि को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मुझे इस दिशा में काम करना है। जैसे ही आप कुछ भी उल्टा सीधा करोगे, थोड़ा भी वेस्ट की तरफ जाओगे, अगर आपके पास एक प्लान है तो बुद्धि खींच के वापस लेके आएगी कि नहीं आपको इसके अनुसार काम करना है। और जिन बच्चों का प्लान होता है ना, वो बिल्कुल पूछते ही ऐसे हैंड रेज करके बताएंगे कि मेरे पास ये प्लान है, आज मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, आज का मेरा अफर्मेशन ये है। रोज का एक स्वमान फिक्स्ड होना चाहिए कि आज आपको किस स्वमान पे काम करना है। ऑलराइट, जब तक ये चीजें हमें करनी नहीं आ रही है, वी कांट बिकम ग्रेट पुरुषार्थी। तो हम अपने आप को वैसा मतलब बहुत अच्छा ब्राह्मण हम नहीं बन सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं ब्राह्मण की जो जर्नी होती है वो बुद्धि की जर्नी होती है ना, बुद्धि के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे हम सोचते हैं कि हम बहुत लंबे समय से ज्ञान में, लेकिन हमारे अंदर गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा, हमारे अंदर धारणाएं नहीं हो रही, हमें बाहर का खाने का मन करता है, हम चीज़ें चाह के ठीक नहीं कर पाते, मन को कंट्रोल करना पड़ता है, मन को खींचना पड़ता है, दबाना पड़ता है एक तरह से। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि फ्री है। अगर मेरे बुद्धि के पास कुछ ना कुछ वो अभ्यास रहेंगे करने के लिए जो बाबा ने मुझे बताए हैं, और अगर मेरे पास डेली कुछ ना कुछ स्वमान का मैं अभ्यास कर रही हूँ, वो चीज़ नेचुरली आपके अंदर आती है कि आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा नहीं आता। ये एक नेचुरल चीज़ है, आप ऑटोमेटिकली गुस्सा नहीं कर सकते। आपको नेचुरली मन नहीं करेगा कुछ खाने का, आपको नेचुरली मन करेगा सबका सहयोग करने का। ये एक अंदर से आने वाली चीज़ है। एक बार कभी कभी फील करते हो कि कई बार होता है कि अपने आप ही मन कर रहा है कि ठीक है शांत रहते हैं, कुछ किया नहीं है लेकिन बस अपने आप मन कर रहा है कि इट्स ओके, लेकिन वो मन बहुत कम टाइम के लिए करता है, फिर अचानक से हम बदल भी जाते हैं। वो किसी न किसी किए गए अभ्यास का, किसी किए गए पुरुषार्थ का कंक्लूजन होता है कि आपका ऑटोमेटिकली आप उस सही दिशा में चले जाते हो, या वो एक नेचुरल नेचर होता है कि आपके अंदर वो डिविनिटी आ जाती है कि उस टाइम आप नेचुरली रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हो कोई चीज़ को लेके। कई बार हमारे वीक मोमेंट्स होते हैं कि हम खुद विकारों से किसी वजह से परेशान हैं, तो हम रिएक्ट कर देते हैं, बम्बार्ड ही हम उल्टा ही सुना देते हैं। वो तब होगा जब बुद्धि का कहीं ना कहीं कुछ वेस्ट कैरी करके चल रही थी। और कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है ना, कि अभी जैसे कैसे समझाऊं मैं, देखो कि अभी आप संगम युग में हो, ठीक है। संगम युग पे जैसे ही आप योग लगाना शुरू करते हो, आपका जो कर्म है वो रिवर्स में जाना, बर्न होना शुरू हो जाता है। पहले कलयुग के किए गए विकर्म बर्न होंगे, फिर द्वापर के किए गए इंप्रेशंस मिटेंगे, फिर त्रेता तक आप आएंगे, ठीक है। तो एक साइकिल है जो रिवर्स में जाता है। बाबा कहते हैं ना, पहले तमो प्रधान से आप क्या बनते हैं, रजो, एंड रजो से सतो प्रधान, सतो से सतो प्रधान बनते हैं, है ना। रिवर्स में जाना शुरू होता है साइकिल। अभी अगर आप संगम पे आपने योग लगाना शुरू किया, आप अपनी साइकिल में रिवर्स आना शुरू हो जाते हो। तो रिवर्स में किए गए विकर्म जो है उनका प्रभाव, कभी शायद आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे तो आपके बिहेवियर में, आज के बिहेवियर में वो नज़र आएगा। कभी बहुत अच्छा कुछ हिसाब बना हुआ था, उस साइकिल में हो तो आपके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव रहेगा। आपके ऊपर कर्म और विकर्मों का भी प्रभाव रहता है इस टाइम पे।
उसी की वजह से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग होते हैं ना, कि कई बार तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई बार तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, कई बार तो इतना अच्छा हो रहा है कि कुछ किया भी नहीं तभी भी बहुत अच्छा हो रहा है, कई बार तो हम बहुत लंबे समय से अमृत वेला मिस कर रहे हैं, कई बार तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों होता है ये? क्योंकि हम रिवर्स में उतर रहे हैं। मेरे पास्ट कार्मिक पैटर्न्स का भी मेरे पे प्रभाव है, तो वो प्रभाव को भी बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि के पास एक प्लान तो होना चाहिए कि मैं फ्री होते ही या ठीक होते ही क्या अभ्यास करूंगी। समझ रहे हो? जैसे आज की मुरली में था कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये ड्रिल करनी है, था आज की मुरली में। किस किसने ट्राई किया? दिन में बाबा ने जब बोल दिया था, रेज योर हैंड जिसने ट्राई भी किया प्रैक्टिस करके। सो ओनली पूजा इज द सुपरस्टार। उनने बोला, हमने ट्राई किया, 3 सेकंड का काम होता है। मैं ब्राह्मण, मैं फरिश्ता, मैं देवता। कितनी देर लगती है एक बार विजुअलाइज करने में? मैं अभी ब्राह्मण, मैं अभी फरिश्ता और मैं अभी देवता, मैं दोबारा ब्राह्मण। जब वो कुछ होमवर्क देके जा रहे, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस जब वो बता के जा रहे, हमारे फायदे के लिए बता रहे, बुद्धि का काम दे रहे, वो ये तो नहीं कह रहे कि तुम कॉस्ट्यूम चेंज करते बैठो कि अभी एक बार पंख लगाओ नए नए वाले, वाइट फर लेके आओ, उनको प्रैक्टिस करो लगा के, अभी तो तुम देवताओं जैसे ड्रेस होके बैठो। वो सिंपली बोलते हैं कि अपने स्वरूपों को विजुअलाइज तो कर लो, बुद्धि द्वारा प्रैक्टिस कर लो। तो वो जब कुछ देके जा रहे तो वो हम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? एटलीस्ट मैं कल के होमवर्क में डालूंगी, चलो मैं आज नहीं कर रही तो मैं कल करूंगी, ये मेरा कुछ देर का योग अभ्यास जरूर रहना चाहिए, क्योंकि बाबा ने बोला है। अनटिल और अनलेस आपके पास कोई प्लान नहीं होगा ना, प्लीज कभी नहीं सोचे कि हमारा अच्छा पुरुषार्थ होने भी वाला है। ठीक है? हाँ जी पूजा बताए। हाँ दीदी, ब्राह्मण सो फरिश्ता बाबा बोले, लेकिन मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर मैं परमधाम जाती हूँ निराकारी में, फिर मेरे देवता आते हूँ, ऐसे मुझे ज्यादा सही लगता कि यहाँ से वहाँ फिर वहाँ। तो आप तो एक एक्स्ट्रा ही कर रहे हो, पर फिर भी पता है एक चीज जरूर समझे कि अगर बाबा ने बोला ना कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तो वो 3 ही लेके आओ, मतलब वो कह रहे हैं तो कुछ लॉजिक होगा उसमें। वो बिंदी स्वरूप जो आप इंडल्ज कर रहे हो दैट इज नेचुरल, क्योंकि आपने स्वदर्शन चक्र ट्राई किया हुआ है, उसके अनुसार यही चीज़ सीक्वेंस में आती है। बट फिर भी अगर वो ये कह रहे हैं ना कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, तो बीच वाला गायब कर दो, क्योंकि बाबा ने कहा है, हमें नहीं पता क्या लॉजिक है। ओके। उनने कहा है तो उनकी एज इट इज़ बात माननी चाहिए। मेरा पर्सनली मानना ऐसा है, बट एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, दैट्स रियली वंडरफुल। सबसे छोटी है यहाँ पे ये, और ये कर रही है। किधर जाए हम अभी, बोलो? चलो डायरी नोटबुक निकालिए, प्लान बनाइए, और प्लान आपको व्हाट्सएप में नहीं मिल रहा है इस बार, लिखो सारे बैठ के। लिखिए, निकालिए डायरी नोटबुक। मैं मेट्रो में हूँ। कोई नहीं, आप दोबारा सुनना क्लास, फिर लिखना, ठीक है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, तब लिख लेना। अगर डायरी पेन है तो निकाल लो, निकाल सकते हो तो, है तो आपके पास, कोई बात नहीं। निकाल लिया सभी ने? ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो आपको अच्छा, ये जो प्लान रहेगा, आज क्या डेट है? 15th है, तो ये 16th से शुरू होने वाला है। 16th का अभ्यास लिखिए। ये मुरली पे डिपेंडेंट है जो बाबा ने चलाई थी, अव्यक्त मुरली, जो भी लास्ट बाबा मिलन हुआ था उस पर डिपेंडेंट है। तो पहला जो आपका अभ्यास रहेगा, मैं आत्मा ज्ञान सागर हूँ। ये अभ्यास कल का आपका समान रहेगा पूरे दिन का। लिखिए, मैं आत्मा ज्ञान सागर हूँ। सेवनटीन्थ का अभ्यास लिखिए, मैं आत्मा गुणों की सागर हूँ।
आत्मा गुणों की सागर हूँ। 18th का अभ्यास लिखिए, मैं आत्मा शक्तियों की सागर हूँ। मैं आत्मा शक्तियों की सागर हूँ। 3 अभ्यास हो गए। ज्ञान गुण शक्तियाँ भरने के लिए बाबा ने कहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेट डालिए, कितना कहाँ तक हो गया? 18th तक। 18th 19th को लिखिए, मैं आत्मा पवित्रता की सागर हूँ। मैं आत्मा पवित्रता की सागर हूँ। 20th के लिए लिखिए, मैं देव कुल की आत्मा हूँ। मैं देवता आत्मा हूँ या देव कुल की आत्मा हूँ। 20th के लिए मैं देव कुल की आत्मा हूँ। ट्वेंटी फर्स्ट के लिए लिखिए, मैं संगम युग का फरिश्ता हूँ। मैं संगम युग का फरिश्ता हूँ। मैं संगम युग का फरिश्ता हूँ। 22nd के लिए लिखिए, मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। 23rd के लिए लिखिए, मैं विश्व राज अधिकारी हूँ। मैं आत्मा विश्व राज अधिकारी हूँ। आत्मा वर्ड हर जगह एडजस्ट करना। मैं आत्मा विश्व राज अधिकारी हूँ। ट्वेंटी फोर्थ के लिए लिखिए, मैं बाबा की शिव शक्ति हूँ। मैं आत्मा बाबा की शिव शक्ति हूँ। मैं आत्मा बाबा की शिव शक्ति हूँ। कहाँ तक हो गया? 24 तक। 25th के लिए लिखिए, मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मा हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मा हूँ। 26 के लिए लिखिए, मैं आत्मा संपूर्ण विष्णु हूँ। विष्णु, मैं आत्मा संपूर्ण विष्णु हूँ। नेक्स्ट है, मैं आत्मा मास्टर महाकाल हूँ। मास्टर धर्मराज भी लिख सकते हो। मैं आत्मा मास्टर महाकाल हूँ या मैं आत्मा मास्टर धर्मराज हूँ, जो आपको सूटेबल लगे। ट्वेंटी 27 तक हो गया। उस दिन का रहेगा, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मैं शिव शक्ति। निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। हो गया? सबने लिख लिया? ओके, नाउ मेक अनदर लिस्ट। ये तो आपकी डेट्स हो गई। अभी आपको हर दिन 11 टाइम्स स्वदर्शन चक्र घुमाना है। लिखिए 11 टाइम्स स्वदर्शन चक्र। 11 टाइम्स स्वदर्शन चक्र हो गया। और अमृत वेला का लिखिए कंप्लेन। अमृत वेला करना है। एक लिस्ट बना रहे हो ना। पहला हो गया 11 बार स्वदर्शन चक्र, एक हो गया अमृत वेला। अमृत वेला को 3 पोर्शंस में डिवाइड करना। 4 बजे से 4:45 तक क्या क्या अभ्यास करने हैं वो आप खुद बनाओगे। उस दिन के अभ्यास पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 28 के लिए बोला है कि मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ। ये अभी लिखने का नहीं है कुछ भी,
पर आपको खुद समझा रही हूँ। तो आपको उस निश्चय बुद्धि को 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है। पहला 4 से 4:15 तक आप बाबा के सामने बैठेंगे परम धाम में, और उनके सामने ये संकल्प बार बार रिपीट करेंगे कि मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। दूसरा 4:15 से 4:30 तक आपका अभ्यास चलेगा कि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को इमर्ज करके वहाँ बैठे हो परम धाम में बाबा के सामने, और फिर हम सब बोल रहे हैं कि हम आत्मा निश्चय बुद्धि है, हम आत्मा निश्चय बुद्धि है। बाबा के वाइब्रेशन सब में आ रहे हैं। अभी आप लोग फरिश्ता स्वरूप में नीचे आए हो और पूरे संसार को वाइब्रेशंस दे रहे हो कि सभी आत्माएं निर्विघ्न हो, या जो भी आपको एक वाइब्रेशन रेडिएट करना है। 15-15 मिनट का ये काम होगा। 4 बजे से शुरू होगा, 4:45 पे ख़त्म होगा। डेली का आपका अपना एक सेपरेट प्लान होना चाहिए। रात को बना के सोना, तभी सुबह प्रैक्टिस कर पाओगे। अपनी डायरी अपने पास रखना, जो भी आप डायरी बना रखी है आपने ना, या फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। ये आपने अभ्यास ट्राई करके देखना है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इससे, ठीक है। तो अमृत वेला में ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, एक अभ्यास को 3 पोर्शंस में डिवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको लेटर राइटिंग ज़रूर करनी है इवनिंग में। लेटर राइटिंग का लिखिए। लेटर राइटिंग कैसे करेंगे? जो लोग नए हैं उनके लिए क्लास मैं ग्रुप में डाल दूंगी, और जो पुराने हैं उनको पता ही है। पूरी भावना से, ऐसा नहीं कोई भी रैंडम सा लेटर लिख दिया या बस अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी। आपने पूछना भी है कि आप ठीक है, बाकी सब कैसा चल रहा है एंड ऑल दैट। मतलब फुल्ली कुछ ऐसा शेयर करना है जो सामने वाले को पढ़ के भी ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे। रोज़ हम सेम बात नहीं कर सकते किसी से, वरना सामने भी बोर हो जाता होंगे ना। तो उसके हिसाब से लेटर लिखना है डेली। अपनी बात बताओ, जो आपने बनना है उस बारे में डिस्कस करो, और वो सोचते हुए लास्ट को सोने से पहले क्या काम रहेगा, सोने से पहले क्या विजुअलाइज करते हुए सोएंगे। सोल हूँ मैं, आत्मा डिटैच्ड हूँ इस शरीर से, अपने आप को स्टार देखते हुए सोना है। आपका लास्ट संकल्प ये होना चाहिए कि मैं स्टार हूँ और ये शरीर अभी रेस्ट मोड में जा रहा है। या आप जिस भी फील्ड में अपने आप को सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं, पहले अपने आप स्टार देखना कि मैं स्टार हूँ, मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मैं हूँ स्टार, मैं सोल कॉन्शियस हूँ। आप सभी का सबसे पहला लक्ष्य केवल यही होना चाहिए कि आप सोल कॉन्शियस बने। बाकी सब चीज़ें आपकी दूसरी पोजीशन पे आनी चाहिए, ठीक है। लास्ट आप सोते सोते आप कुछ भी देखना चाहते हो तो वो आप यही देखोगे कि आप एक स्टार हो। किसी भी फील्ड में अपने आप को देखना, लेकिन अपने आप को देखना स्टार ही, ठीक है। दिन भर में और क्या अभ्यास करना है? नुमा शाम ज़रूर करना बैठ करके। नुमा शाम मेंशन कीजिए। नुमा शाम देने के लिए होता है, अमृत वेला खुद में भरने के लिए होता है। नुमा शाम अपनी विजुअलाइजेशन सुधार सकते हो। जो भी पर्टिकुलर उस दिन का अभ्यास है, जो मुरली में मिले, जो धारणा में होमवर्क मिले, वो ट्राई करना कि नुमा शाम को अभ्यास कर लो एक बार। धारणा के अंदर 4 चीज़ें होती है ना, 1 घंटे का नुमा शाम होता है। 15-15 मिनट चारों चीज़ें अभ्यास में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करना। आपको हर मुरली पॉइंट को पहले अभ्यास बनाना आना चाहिए, ठीक है। हर मुरली पॉइंट को अभ्यास में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आता है? चलो मुझे बताओ ज़रा, मैं पूछूं आपसे। अगर बाबा कह रहे हैं कि सेवाधारी भी बहुत है, सेवा भी बहुत है, अभी नई सेवा क्या करेंगे? जो किसने नहीं की हो, ऐसा कोई प्लान बनाया है? जो किसने नहीं की हो वह गुजरात करके दिखावे। तो इसमें आप क्या एक मुझे अभ्यास बताओ कि क्या अभ्यास कर सकते हो, इस लाइन को कौन से अभ्यास में कन्वर्ट कर सकते हो? हैंड रेज करके मुझे बताओ। मैं क्रिएटिव सेवाधारी हूँ। देखो, ये भी तो हो सकता है, मैं सेवाधारी हूँ या मैं क्रिएटिव हूँ। पहला सिंपल क्या होता है? मैं श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूँ। अब इसको कह लो मैं क्रिएटिव सेवाधारी आत्मा हूँ। सबसे सिंपल तो यही है ना कि बाबा सेवा निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं सेवाधारी आत्मा हूँ ऐसे बोलो। हाँ जी, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये कह सकते हैं, इससे रिलेट कर लें, ठीक है। एक पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करना है आपको अभ्यास में, वो आप लोग को पहले आना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे वो कह रहे कि सेवाधारी हैं, तो आप
क्या गुजरात के लिए स्पेशली बोल रहे थे, आप वतन में गुजरात वालों को इमर्ज करके उनसे विश्व में सकाश दिलवा सकते हो। पीक पे क्या करोगे आप, मनसा सेवा करा दो उनको इमर्ज करके, उन सब से आप रेडिएट करा लो, आप उनको कमांड करो कि इन सभी से भी शक्तियाँ निकल रही है, मुझसे भी निकल रही है, हम सभी सेवाधारी आत्मा है। गुजरात वाले एरिया में स्पेशली बैठ करके सकाश दे सकते हो आसपास की आत्माओं को, लेकिन थॉट क्या रहेगा, मैं सेवाधारी आत्मा हूँ, हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है। इट्स वेरी सिंपल, राइट? समझ आया कि एक पॉइंट को कैसे अभ्यास में कन्वर्ट करते हैं? एग्जैक्टली पॉइंट तो ये है कि हम बुलाएंगे तो पता है, कभी कभी तो हमें ये भी विजुअलाइजेशन होती है कि एक समय ऐसा भी आएगा, हम वतन मधुबन में जाके बैठेंगे और हम आह्वान करेंगे और भगवान को भग के आना पड़ेगा विदाउट एनी लिमिटेशंस एंड कुछ भी ना सोचते हुए कि कोई टाइम दिया है नहीं दिया है। इतना अच्छा योग हम लगाएंगे कि उनको उतरना पड़ा करेगा कि अब तो जाना पड़ेगा, ऐसे कि बच्चे बुला रहे हैं। तो हम अपना अव्यक्त मिलन खुद डिज़ाइन कर पाएंगे कि कब करना है कब नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट हम वैसा बुद्धि तो बनाए अपनी, है ना, कि उनको भी अधिकार हो। क्या क्या अभ्यास मिले आप सभी को? पहला तो आपने सोमान दिए है ना हर दिन के हिसाब से वो, उसके बाद हर दिन 11 बार सुदर्शन चक्र घुमाना है। फिर तीसरा है 1 घंटे अमृत वेला योग, फिर उसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है अमृत वेला को 15-15 मिनट में। फिर नेक्स्ट है लेटर राइटिंग, फिर है आखिरी संकल्प मैं स्टार हूँ, और उसके बाद जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में वो इमेजिन करके सोना है। एंड देन लास्ट है कि नमाज शाम योग करना है, उसके लिए भी अगेन 15-15 मिनट के 4 सेक्शंस बनाने हैं एवरीडे की आप क्या करेंगे उसमें। ठीक है, तो आप सभी को प्लान समझ आ गया कि क्या प्रैक्टिस करना है। अब ये प्रैक्टिस करने से आप लोग को क्या बेनिफिट होगा वो सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो हमारी बुद्धि के पास बहुत ज़्यादा वेस्ट रहता है, तो अगर आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको वेस्ट ख़त्म होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग के पास एक टारगेट रहेगा, ये करना है। और क्योंकि ना मेरे पास फ़िलहाल ये एक तरीका है अभी किसी को समझाने का या आप लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका बताने का, क्योंकि मैंने यही प्रोसेस फॉलो किया है। हो सकता है और भी तरीके हो, बट मेरे पास पर्सनली बस यही एक तरीका है कि पहले अपनी बुद्धि को बिजी रखो, बुद्धि के पास सही डायरेक्शन दो, फिर बुद्धि साफ होगी तो आप अपने आप कैच कर पाओगे कि सही क्या है गलत क्या है। कल को अपने आप जज कर पाओगे, डिसाइड कर पाओगे और चीज़ें चेंज कर पाओगे। और मेरा पर्सनली मानना ये भी है कि आज नहीं तो कल सबको इस जर्नी से तो गुजरना पड़ता है। जब तक आप ये जर्नी नहीं शुरू करोगे तब तक चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। ये मेरी खुद की बताई हुई कोई जर्नी नहीं है, मैंने खुद बड़ों से सीखी है। मैंने पर्सनली सूरज भाई जी से सीखा है सारे प्लान्स बनाने, अभ्यास करने। उन्होंने बताया था कि अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाएं, ऐसा करके कि अपने आप रोज़ कुछ ना कुछ अभ्यास करके रखें और फिर उस पर ऑब्जर्व करो कि उस अभ्यास को पूरा दिन करने से आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड देन उसको फिर रिकॉर्ड करके रखो या समझो उसके बारे में। ठीक है, तो फिलहाल आपकी बुद्धि बिजी रहे, आपकी बुद्धि के पास एक काम रहे, उसका यही एक तरीका है कि आप एक प्लान रखो, उस प्लान में सोमान को रखो, सोमानों को अभ्यास करो। एक समय के बाद बुद्धि साफ होगी और साफ बुद्धि अपने आप कैच कर सकती है कि मुझे आगे क्या करना है। बाबा फिर अपने आप आपको ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी वो मुझे यूज़ कर रहे हैं, वो आपको भी ईजिली यूज़ कर पाएंगे। आप अपना फ्यूचर अपने आप डिज़ाइन कर पाओगे, केवल आपको एक बार ट्रैक पे आने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो ये आप लोगों का प्लान रहेगा। प्लान प्रैक्टिस करने से बुद्धि साफ होती है, वेस्ट खत्म होता है, लाइफ को एक डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, और संतुष्टि मिलती है जीवन में कि वी आर डूइंग समथिंग रियली अमेजिंग ना, कुछ तो हम सही कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर ना एक क्या कहते हैं उसको, सेटिस्फैक्शन नहीं रहती है, क्योंकि हमें लग रहा है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चाहे हम ब्राह्मण हैं तो भी हमें लगता है कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, कि हम वो अभ्यास तो नहीं कर रहे, वो पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे, वो श्रीमत पे तो नहीं चल पा रहे। और कई लोगों को लगता है कि नहीं फॉलो कर पाते, जैसे बहुत सारे बच्चे चार्ट नहीं भेजेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। आप आज फॉलो नहीं करोगे, आपको कल वही अभ्यास ट्राई करने पड़ेंगे। आई नो आपकी अपनी एक जर्नी है, आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, आप उसके अनुसार चलते हो, बट फ्यूचर में चल के भी यही अभ्यास से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यही एक तरीका है, जितना तो मुझे पता है, हो सकता है कोई और भी हो।
मुझे फ़िलहाल एक ही पता है कि आपकी बुद्धि को बिजी रखना पड़ेगा, बुद्धि को साफ करना पड़ेगा। एंड बुद्धि साफ है तो बुद्धि साफ होना इज़ लाइक दिल का साफ होना, और साफ दिल भगवान अपने आप यूज़ कर लेते हैं। तो कोई कहे कि नहीं मैं तो प्लान नहीं प्रैक्टिस कर सकता और मेरे पास तो सो एंड सो रीजंस हैं प्लान ना प्रैक्टिस करने के, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन अगर आप क्लास जो एक और प्रॉब्लम है, जैसे हम एक स्टोरी सुनाते हैं, उसमें क्या था कि ना ऐसा था कि एक भाई थे, बहुत रिच थे और उनकी युगल ज्ञान में चलते थे। तो रमेश भाई वो भाई ज्ञान में नहीं चलते थे, वो बहुत रिच थे, अच्छा उनका बिजनेस था। तो बाबा रमेश भाई को भेजते थे बार बार उनको समझाने के लिए कि अभी आप अपना बिजनेस वगैरह इतना ज़्यादा एक्सपेंड ना करें जितना आपकी अभी भी 4 पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती हैं। तो आप व्यर्थ ही आप इसको बढ़ा रहे हैं और अपनी हेल्थ भी आप ख़राब कर रहे हैं। तो आप इसका इतना एक्सपेंशन ना करें, और फिर अगर आप कर भी रहे हो तो अब कुछ ना कुछ यज्ञ में लगाओ, कुछ ना कुछ सेवा में लगाओ, इसको सफल करो, गलत जगह में नहीं लगाओ। तो बाबा रमेश भाई को बार बार भेजते उनको समझाने के लिए। स्थूल से नहीं, साकार में नहीं थे बाबा, अव्यक्त हो रखे थे। पर रमेश भाई का कहना था बाबा मुझे बार बार भेजते हैं समझाने के लिए। रेंडमली वो भाई का शरीर छूट गया और वो वतन में गए। वतन में इसलिए गए क्योंकि उनकी वाइफ ज्ञान में थी, उनने भोग लगवाया था, तब वो वतन में गए। तब उन्होंने बोला कि बाबा मुझे तो पहले वापस भेजो, और मुझे तो अभी ये सब कुछ वाइंड अप करना है और मुझे सब सफल करना है, और तो मुझे वापस आना है, फिर आई विल कम बैक। तो बाबा ने कहा अभी तो टाइम पूरा हो गया, अभी तो आप नहीं कर सकते, और यहाँ पे भी इसलिए खड़े हो क्योंकि तुम्हारी युगल थी जो तुम्हारा धन सफल करती थी, और उन्होंने भोग लगाया तो बच्ची के अनुसार उनके चलते आपको इधर इमर्ज किया गया, वरना तो आप इधर इमर्ज भी नहीं होते, है ना। तो फिर बाबा ने ये भी बोला कि मैंने बार बार डायरेक्शंस भेजे थे रमेश बच्चे के थ्रू, आपने नहीं सुना, मैंने उसको कितनी बार आपके पास भेजा, है ना, तभी भी आपने नहीं सुना। सिमिलरली चलो एक बार तो आपको पता ही नहीं हो कि ज्ञान क्या है, एक बार आपको पता ही नहीं हो कि प्लान क्या है, एक बार आपको पता ही नहीं हो अभ्यास करते कैसे है, तब शायद आपकी माफ़ी हो सकती है कि आपको पता ही नहीं था। अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको A to Z बताया जा रहा है, आप सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के लिए दी जा रही हैं। अगर अभी आप नहीं करते हो तो बाबा बोलेगा मैं देख, तो इससे बढ़िया मत सुनो क्लास। अगर नहीं हो ना तो मत ही सुनो, या अगर सुन रहे हो तो फिर ट्राई करो, है ना। वो ज़्यादा डेंजरस है कि जिस चीज़ का मुझे ज्ञान है और फिर भी मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँ। बाबा ये क्यों कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को 100 गुना दंड पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है कर्म अकर्म विकर्म का, तभी भी अगर हम विकर्म चूज करेंगे तो हम पे दंड पड़ेगा ना। सिमिलरली अगर आपके पास ऑप्शन है श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का एंड स्टिल यू आर चूजिंग कि नहीं मुझे तो दास दासी बनना है, तो फिर हमें कौन ही ठीक कर सकता है। आपको अगर कुछ काम दिया जा रहा है एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी हैं कि मतलब उनको लगता है कि नहीं करना मुझे प्रैक्टिस, बस सुनना अच्छा लग रहा है। सुनना ज़रूर है, पर ये भी हो सकता है कि एक दिन उनको टच होगा, लेकिन समय जा चुका होगा। ये चीज़ें रिपीट नहीं होने वाली, ये अभ्यास रिपीट नहीं होंगे, ये क्लासेस रिपीट नहीं होंगी, ये समय नहीं आएगा। अभी सारे मिलके करेंगे तो साथ में मज़ा आएगा करने में। एक है कि मैं पेंडिंग छोड़े जाऊँ। कितने बच्चे हैं जो सामने भी नहीं आते, जो पीछे से इमर्ज्ड हैं, सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। मुझे तो पता भी नहीं था किसने तो ज्वाइन करके रखा है। तो प्लीज़ आप लोग दिए गए अभ्यास को ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। कोई ये क्वेश्चन? सारा दिन हम इसको रिपीट करते रहें, एक एक स्वमान को Exactly. और बाबा से शक्तियाँ लेते रहें। एग्जैक्टली यही करना है, जास्ती कुछ नहीं है। और एक चीज़ और ऐड कर लीजिए उसमें, कोई भी एक बुक का कम से कम 3 पेज पढ़ें, डेली में डालो उसको, कि किसी भी एक बुक के 3 पेजेस पढ़ो। बुक का सिलेबस कवर ही नहीं होगा वरना आप लोगों का ना। कोई भी बुक ठाना, चाहे जगदीश भाई की, चाहे दादियों की। मैंने आपको ड्रामा के राज की बुक भेजी थी, हम वो स्टडी कर रहे हैं। कोई नहीं, आप वो स्टडी करें, ठीक है। कोई भी बुक स्टडी करो। हाँ, गार्गी पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है।
थोड़ी सी मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे। आप जैसे सोल कॉन्शियसनेस का जैसे आप बोलते हो ना, तो आपने जैसे किया तो वो आपने कितने लंबे टाइम तक किया? क्योंकि मैं पिछले पूरे एक हफ्ते से सोल कॉन्शियसनेस के ऊपर ही फोकस करके चल रही हूँ, और प्लस में वो मैं मास्टर शक्तिवान हूँ, उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो क्या फिर मतलब 3 स्वमान के साथ ही वो सोल कॉन्शियसनेस का चले, या फिर मतलब उसी के ऊपर पहले टारगेट करें? ये जो सारे सामान दिए जाते हैं ये भी उसी सोल कॉन्शियसनेस से ही कनेक्टेड है। आप अपने को आत्मा देख के सर्वशक्तिवान देखते हो, अपने को आत्मा देख के ज्ञान सूर्य देखते हो। पहले अपने को आत्मा देखते हो, तभी अपने आप को क्या क्या दिया है मैंने, गुणों का सागर देखते हो। शक्तियों का सागर आत्मा ही होती है। पहले अपने आप को स्टार देखना होता है। अगर मैं बार बार केवल ये चीज़ रिपीट करूँ कि मैं आत्मा हूँ, एक टाइम के बाद मुझे बोर होगा। फिर अभ्यासों को चेंज कर लो, कुछ ना कुछ दूसरा प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा घुमा फिर आके उधर ही आ जाओ कि ठीक है मैं स्टार हूँ। वर्ड्स चेंज कर लिया करो। सिर्फ एक ही चीज़ बोलते रहोगे कि मैं स्टार हूँ, नहीं चलेगा। आई एम अ स्पार्क, ये करो। फिर इससे बोर हो जाओ, आई एम अ लाइट, वो करो। फिर उससे बोर हो जाओ, आई एम एन एनर्जी। फिर आई एम अ सोल। वर्ड्स को चेंज कर दो, तभी जाके धीरे 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 होता है। और ये वर्ड्स चेंज होते हैं जब आप अफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हो। ऑलराइट, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अभ्यास कर रहे हैं। जैसे मैं जैसे यही बोल रही हूँ ना, मैं एक आत्मा हूँ, बट बीच में बस वो बोरियत होती है, तो आई एम अ सोल चलो दैट्स रियली अमेजिंग। अभी अगर ये प्लान अभ्यास करोगे ना, तभी भी अंदर से बैठ के वो रेडिएशन करना, तो चीज़ें एक अलग ही होंगी। ठीक है, और सब मिलके एक साथ करेंगे, क्योंकि तो उससे क्या होता है, वैसा माहौल जनरेट होता है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे बैठ के वो अभ्यास कर रही हूँ, आप कर रहे हो, तो मेरे से आपको हेल्प मिलती है, आपसे मेरे को हेल्प मिलेगी, और हम इकट्ठे होके करेंगे तो हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। मैं भूलूंगी तो कहीं ना कहीं गार्गी प्रैक्टिस कर रही है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी मुझे टच होगी कि अभी ये अभ्यास चल रहा है, उसकी हर किसी को टच होने वाली है। कहीं ना कहीं एक बंदा तो हर वक्त कर ही रहा होगा, कोई ना कोई तो करता पाएगा ना। तो जैसे वो कावड़ होती है ना कि एक छोड़ता है तो दूसरा पकड़ता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा पकड़ता है, वो हमारी यादगार है कहीं ना। सो ये चीज़ है। तो ऐसे हम सब इकट्ठे होके इसीलिए करने के लिए प्लान करते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को फ्रीक्वेंसीज रेडिएट करें, वाइब्रेशंस रेडिएट करें, एक दूसरे की कैच करें, सपोर्ट सिस्टम बने एक दूसरे का, और एक ब्यूटीफुल वायुमंडल क्रिएट करें। राइट, सो दिस इज द रीजन कि कलेक्टिवली मेडिटेशन करने से एक ह्यूज इम्पैक्ट बनता ही है। ओके, अभी किसी के पास कोई प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी जैसे मतलब आपने बताया कि पता होते हुए भी नहीं कर पाते हैं तो उसको और ज्यादा लॉस होता है। तो दीदी जैसे कि अपन को पता है कि ये पर्टिकुलर चीज करनी है, एंड वी ट्राई एंड इट हैपन फॉर 1 डे एंड 2 डे, एंड दीदी वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो बन नहीं पाती है, तो वो कैसे करें? एटलीस्ट 2 दिन बनी है तो 2 दिन का चार्ट भरो आप ना। फिर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही तो तरीके चेंज करो, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट चार्ट में जितनी चीज़ें हो रही हैं, अगर नहीं हो रही है ना, तो मेरा कहना ये है कि चार्ट में एटलीस्ट क्रॉस ही भरो। एटलीस्ट आपको अवेयरनेस तो रहे कि मेरे से ये गड़बड़ हो रही है, मैंने अभ्यास नहीं किया है ना। नॉर्मली कई बार हमारा चार्ट जाता है बाबा को, बाबा योग 0, पुरुषार्थ 0, Y 0, P 0, ठीक है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उनको चार्ट भेजना बंद कर दूँ। इट्स नॉर्मल फॉर मी, जब नहीं हो रहा है तो मैं एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म ज़रूर करती हूँ। सिमिलरली अपने आप को इन्फॉर्म ज़रूर करो कि आज मेरे से ये प्रैक्टिस नहीं हुई, तो मेक अ क्रॉस इन दैट कि नहीं किया भाई आज मैंने, इट्स ओके। पर अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपका खुद का आपको पता हो। फिर रीस्टार्ट करो कि ठीक है अभी सही लग रहा है ना, तो चलो दोबारा शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। और प्रायोरिटी जिस चीज़ को हम देते हैं ना, तभी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है दिशा? ओम शांति, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।